हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा प्रोनाउंसिएशन कहना, यानी कि बच्चों शुद्ध इंग्लिश का उच्चारण कहना। जैसे आप जब इंग्लिश की बुक को पढ़ते हैं तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो आप बच्चों उनको सॉल्व नहीं कर पाते हो। परेशानियां क्या होती हैं कि आप बुक को पढ़ते हो लेकिन शुद्ध इंग्लिश आपके मुंह से नहीं निकल पाती। आप लिखा कुछ रहता है, पढ़ते कुछ हो। तो यही गलती सुधारने के लिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो को बच्चों मिस मत करिएगा। अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, तो चाहे छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बच्चे हों, इंग्लिश नहीं आती तो इसको सीखना ही सीखना बच्चों है। क्योंकि इस वीडियो में यही हम आपको सिखाएंगे कि आप शुद्ध इंग्लिश कैसे पढ़ोगे। ओके, तो चलिए बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। बच्चों एक चीज़ और, अपनी क्लास शाम को 6 बजे होती है। सभी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी आइए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलिए देखिए, आपका यहाँ पे लिखा है प्रोनाउंसिएशन, यानी कि बच्चों उच्चारण कहना। आइए देखिए, यहाँ पे देखिए आपको तीन वर्ड दिख रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसे 3 वर्ड लिखे हुए मिले और बीच में उसमें क्या दिया हो, ए दिया हो, यानी कि 3 वर्ड हो लेकिन बीच में आपका क्या हो, ए हो, तो ए को ए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, यल से आपका क्या बनता है, ला बनता है, और ए से आप यहाँ ए की मात्रा लगाओगे और पी से आपका क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। ए आपका क्या हो गया, लैप हो गया। तो पहले हम यहाँ पे इनका प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, इसके बाद हम इसका अर्थ बताएंगे। देखिए आगे लिखा है यम ए एन। देखिए यहाँ भी 3 ही वर्ड हैं, बीच में क्या है, ए है। तो यम से आपका क्या बनता है, माँ बनता है, और ए से आप यहाँ ए की मात्रा लगाओगे, और यन से आपका ना, ए क्या हो जाएगा, मैन। तो यम एन क्या होता है बच्चों, मैन होता है। आइए देखिए यम ए डी। देखो यम से आपका माँ हो गया, यहाँ ए दिया है तो ए की मात्रा लगाओ, और डी से आपका यहाँ पे डा हो जाएगा, तो इसको पढ़ते हैं मैड। ध्यान देना बच्चों, जो आप हिंदी को इंग्लिश में बनाते हो वाला तरीका अलग है, और यहाँ इंग्लिश की बुक को पढ़ने का तरीका अलग है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे वर्ड होते हैं जो मिल जाते हैं कि आप हिंदी वाले से ही उनको बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देने वाली बात है, अगर ऐसे आपको 3 लेटर दिखें और बीच में क्या दिया हो, आपका ए दिया हो, तो ए को ए पढ़ोगे। यहाँ लिखा TAP। देखो टी से आपका टा होता है, ए से आई की मात्रा लगाओगे, और पी से आपका पा हो जाएगा, ए आपका टैप हो गया। आगे YAT। तो यम से आपका माँ बनता है बच्चों। देखिए यहाँ पे ए दिया है तो ए से आप ए लगाओगे, ए आपका हो जाएगा मैट। एक है PAN। देखो पी से पा, ए से आप ए की मात्रा लगाओगे, यन से आपका ना हो जाएगा, आपका पैन हो गया। आगे NAP। तो यन से आपका ना, ए की मात्रा ऐसे लगाओ, और पी से आपका यहाँ पे पा हो जाएगा, नैप। आइए अब इसका हम अर्थ निकालते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे लैप। तो लैप माने होता है गोद, लैप माने गोद होता है। आगे MAN जो मैन था, मैन माने होता है आदमी, मैन माने आदमी। मैड, मैड माने होता है पागल। आगे टैप, टैप माने नल होता है बच्चों, तो इनको पूरा याद कर लेना। आगे देखिए मैट, मैट माने चटाई। पैन, पैन माने होता है यहाँ पे कड़ाही। आगे देखिए बच्चों नैप, नैप माने होता है झपकी, नैप माने झपकी। चलिए, तो यहाँ पे इतना आपको ध्यान देना है बच्चों, जब भी ऐसे 3 लेटर मिले और बीच में ए दिया हो तो ए की मात्रा का यूज आपको कहना है। तो आपका पहला हो गया। आइए अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा वाला। तो दूसरा है बच्चों, जब देखिए जब भी आपको ऐसे 3 लेटर दिए हों तो बीच में अगर आपको ई मिल जाए, 3 लेटर के बीच में, यानी कि बीच वाला जो हो आपका ई हो, तो ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे आप वहाँ लगाते हो हिंदी से इंग्लिश वाले में, सेम वैसे ही। देखिए यहाँ LED लिखा है, तो यल से होता आपका ला, और ई से बच्चों ए की मात्रा, और डी से आपका यहाँ पे डा हो जाएगा, तो ए हो गया आपका लेड। आगे GET। तो जी से देखिए आपका गा बनता है, ई से ए की मात्रा, और टी से आपका टा हो गया गेट। आगे
बी ई टी, देखो बी ई टी लिखा है तो बी से आपका क्या बनता है, बा बनता है, ई से एक ही मानता है, टी से आपका टा हो गया बेट। आगे डब्लू ई डी, देखो डब्लू से आपका वा बनता है बच्चों, हमने सिखाया है कि ई से एक ही मात्रा और डी से आपका यहाँ पे डा, आपका हो गया बेड। आर ई डी, तो आर से देखिए रा, ई से एक ही मानता है, डी से आपका डा, देखो इसको रेड ही पढ़ते हो ना, आर ई डी को रेड माने क्या होता है, लाल होता है। आगे देखिए जे ई टी दिया है तो जे से आपका जा, ई से एक ही मानता आपका हो गया जे, और टी से बच्चों टा हो गया जेट। एन ई टी, देखो यन से आपका ना होता है, ई से एक ही मात्रा, और यहाँ देखो टी दिया है तो टी से आपका टा हो जाएगा नेट। बी ई जी, तो देखो बी से आपका बा, ई से एक ही मात्रा, जी से आपका हो गया बेग। आगे देखिए अब इसका हम अर्थ निकालते हैं बच्चों। तो यहाँ पे लेड लिखा था, तो लेड माने होता है नेतृत्व, लेड माने नेतृत्व होता है। चलिए गेट, गेट माने होता है पाना, गेट माने बच्चों पाना। बी, देखो ईटी था बेट था, तो बेट माने होता है शर्त, जो बेट लगाते हैं ना वही शर्त लगाते हैं बच्चों, तो बेट माने क्या होता है, यहाँ पे शर्त होता है। आगे है बेड, बेड, बेड माने होता है बच्चों बुध, आप वेडनेसडे बोलते हो ना वही बुध। रेड, रेड माने होता है लाल, जो लाल कलर होता है वही। जेट, जेट माने होता है यान, या फिर आप जहाज भी बोल सकते हैं। आगे देखिए लिखा है नेट, नेट माने होता है बच्चों जाल, मछली पकड़ने वाला जाल या फिर कोई और जाल हो सकता है, नेट। आगे है बेग, तो बेग माने होता है बच्चों मान लेना, बेग माने मान लेना। तो इन रूल्स को याद रखोगे बच्चों, कैसे इनको पढ़ेंगे, इसके बाद इनको, इनका जो अर्थ है इनको भी आपको याद रखना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कहना, स्किप नहीं कहना, ये नहीं कि वीडियो देखते ही हम भग जाएं, इसको ना पढ़ें। अगर आप भी शुद्ध इंग्लिश, अच्छे से इंग्लिश की बुक को पढ़ना चाहते हैं तो ये सभी रूल्स आपको मालूम होने चाहिए, नहीं तो आप क्या पढ़ दोगे, देखो यहाँ था LAP, तो लाप पढ़ दोगे, मान पढ़ दोगे, मार्ड पढ़ दोगे, टाप पढ़ दोगे, ऐसे नहीं, तीन हो बीच में ए दिया हो तो आपको ए की मात्रा लगानी है। राइट बच्चों, चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ भी बच्चों आपको 3 ही लेटर दिए गए हैं, जब 3 लेटर दिया हो बीच में यू आ जाए तो आप इनको पढ़ोगे क्या। देखो मानते हैं कि जिनको नहीं पता वो कैसे पढ़ें, देखिए यू कहेंगे यफ से फा होता है, यू से छोटा हो मानता फू, यन से आपका ना फुन हो जाएगा। लेकिन याद रखना बच्चों, जब भी आपको ऐसे मिले 3 लेटर बीच में यू दिया हो तो यू को आप कुछ मत पढ़िएगा, ओके, कुछ भी मत पढ़िएगा, किनारे किनारे जो दिए हैं उनको ही आप लिख लीजिएगा। देखिए यफ से आपका क्या होता है, फा होता है, इसको कुछ मत पढ़िए, ये जो लिखा गया है। और यन से आपका ना, यानी कि आपका फन लिखा है, क्या लिखा है, फन, जो आनंद वाला फन होता है। आगे है यस यू एन, तो इसको कुछ मत पढ़िए, यस से आपका क्या होता है, छोटा सा होता है, और यन से आपका क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, यानी कि ये लिखा है सन, सन माने सूर्य होता है। आगे HUT, तो हुट नहीं पढ़ना है, मैंने क्या बताया कि इसको कुछ मत पढ़ो, किनारे यहाँ पे क्या दिया आपका एच दिया है तो इससे आपका हा बनता है, और टी से आपका टा हो गया हट। CUB, तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था बच्चों कि इंग्लिश में, इंग्लिश की बुक में सी को क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। जो बच्चे मुझे रोज़ फॉलो करते हैं उनको पता होगा, लेकिन जो आज हमारे नए बच्चे जुड़े हैं हमसे, वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और उनको भी ऐसे रोज़ हमको फॉलो करना है, यानी कि रोज़ अपनी शाम को 6 बजे क्लास होती है, आइएगा प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, आपकी भी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। देखो CUB दिया है तो सी को क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं, तो सी से का और बी से आपका बा हो जाएगा, ए हो गया कब। आगे BUS, तो यू को कुछ नहीं पढ़ना है, बी से आपका बा होता है, यस से आपका सा हो जाएगा बस। HUM, तो एच से आपका हा, इसको नहीं पढ़ना है, एम से आपका माँ हो जाएगा हम। CUT, इसको कुट नहीं पढ़ना है, फिर सी से आपको का पढ़ना है, टी से आपका टा हो जाएगा कट। आइए अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं बच्चों। देखिए इसका अर्थ होगा, यहाँ पे लिखा है फन, तो फन माने बच्चों होता है आनंद या फिर मज़ेदार भी बोल सकते हो, आनंद या फिर मज़ेदार दोनों होता है, ओके। तो फन या फिर फन माने आनंद या फिर मज़ेदार। आगे है सन, तो सन मतलब होता है बच्चों सूर्य, यानी कि सूरज, तो सूरज भी बोलते हैं और सूर्य भी कोई कोई बोलते हैं। आगे हट, हट माने बच्चों होता है झोपड़ी, हट माने झोपड़ी। आगे कब,
कब माने होते हैं बच्चों शावक। तो शावक किसको बोलोगे, शावक यानी कि बच्चों शेर का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं शावक। बस, तो बस माने बस ही होता है बच्चों। हम, तो हम माने होता है गुंजन। हम माने क्या होता है, गुंजन होता है। आगे है कट, तो कट माने होता है काटना बच्चों। आप कट कॉपी पेस्ट करते हो ना, वही कट है। तो कट माने क्या होता है, काटना, काटना। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों याद रखना, जब भी आपको 3 लेटर मिले बीच में यू दिया हो तो यू को कुछ नहीं पढ़ना, उसको साइलेंट ही कर देना है, सिर्फ किनारे किनारे वालों को आपको पढ़ देना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं बच्चों। आगे है KID, तो यहाँ भी 3 ही लेटर दिए हैं। यहाँ बीच में क्या दिया आपको, आई दिया गया है। तो आई से आपने क्या पढ़ा है, हिंदी से इंग्लिश वाले में आपने हमसे क्या पढ़ा है, आई से क्या बनती है, छोटी ई की मात्रा बनती थी। यहाँ भी आपको छोटी ई की मात्रा ही पढ़नी है उसी की तरह। आगे देखिए, तो KID देखो, के से आपका का होता है और आई से छोटी ई की मात्रा हो गया की, और डी से आपका डा यानी कि लिखा है आपका यहाँ पे किड। आगे देखो BIT, देखो बी से होता है आपका बा, आई से छोटी ई की मात्रा, और डी से आपका बच्चों डा होता है, ए हो गया बिड। HIT, तो देखो यच से आपका क्या बनता है, हा बनता है बच्चों। तो यहाँ आई लिया है, छोटी ई की मात्रा लगाओ, और टी से आपका टा हो गया हिट। LIP, देखो यल से आपका यहाँ पे ला बनता है, और आई से छोटी ई की मात्रा ली, यहाँ पी से आपका पा हो गया लिप। अब देखो CL दिया है, तो CL एक में ही है यानी कि क्ली। इसको मैंने बोला था आपको कि सी के बाद देखो कुछ नहीं लगाए, तुरंत क्या दिया है यहाँ बच्चों आपका यल दिया है। तो यल से क्या बनता है, ला बनता है, और इंग्लिश में सी से क्या बनता है, का बनता है। इसके बाद यहाँ आई दिया है, फिर पी दिया है, यानी कि इसको एक में ही आपको पढ़ना है। तो CL क्या होता है, क्ली होता है। देखो सी से आप आधा का बनाओगे, यल से आपका ला बनेगा, और आई से बनती है छोटी ई की मात्रा, और पी से बच्चों आपका यहाँ पे पा हो गया, तो इसको पढ़ोगे क्लिप। आगे SIP, तो यस से आपका छोटा सा, आई से बच्चों छोटी ई की मात्रा, और पी से आपका पा हो गया सिप। RIP, देखो आर से रा, आई से छोटी ई की मात्रा री, और पी से बच्चों आपका पा हो गया रिप। NIP, तो यन से बनता है ना, आई से छोटी ई की मात्रा नी, और पी से आपका बच्चों पा हो गया निप। तो चलिए अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों लिखा है किड, तो किड मतलब होते बच्चों यहाँ पे बच्चा है होता है। किड माने क्या होता है, बच्चा। तो कोई बच्चा हो सकता है, किसी जानवर का भी हो सकता है, मनुष्य का भी हो सकता है, यानी कोई बच्चा किड। आगे देखिए लिखा है बिड, तो बिड माने होता है बोली। बिड माने बच्चों बोली। देखिए आगे बच्चों हिट लिखा है, तो हिट मतलब होता है बच्चों यहाँ पे मार। हिट मतलब होता है मार या फिर मारना। आगे देखिए लिखा है लिप, तो लिप, लिप का मतलब होता है बच्चों होठ। तो लिप का मतलब क्या होता है, होठ होता है। आगे है क्लिप, तो आप किसी वीडियो की क्लिप निकालते हो ना, वही क्लिप मतलब होता है यहाँ बच्चों क्लिप ही होता है। तो इसे आप क्लिप भी पढ़ोगे। और बच्चों क्लिप माने होता है चिमटा भी, तो क्लिप का मतलब क्लिप भी होता है और चिमटा भी होता है। आगे लिखा है SIP, तो इसको पढ़ते हैं सिप। सिप माने होता है बच्चों चुस्की। आप चुस्की लेके चाय पीते हो, सिप करते हो, सिप चुस्की। आगे है रिप, रिप माने होता है चोर। आगे निप, निप माने होता है चुटकी। निप माने बच्चों चुटकी। तो याद रखना, जब भी आपको ऐसे 3 लेटर मिले, बीच में आई दिया हो तो आई से छोटी ई की ही मात्रा लगानी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, अगर यू दिया हो तो यू को साइलेंट कर देना है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे है लिखा है CANE। अब ध्यान देना बच्चों, लास्ट में यहाँ आपको सभी के लास्ट में क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई दिख रहा है, और यहाँ पे ई दिख रहा है। और बीच में क्या दिख रहा है, ए और ए दिख रहे हैं। तो याद रखना, जब भी आपको ऐसे मिले 4 लेटर मिले, दूसरा आपका ए हो और चौथा आपका ई हो, तो यहाँ जो ई लिखा गया है, ई को आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसका कुछ भी अर्थ आपको नहीं निकालना है, इसको साइलेंट ही कर देना है। सिर्फ इतना 3 को शुरू में आपको पढ़ना है। तो देखिए लिखा है CANE, तो इसको आप पढ़ोगे केन। तो यहाँ देखो इसको मानते हैं कुछ भी नहीं है,
तो यहाँ तीनों का अर्थ आपका यहाँ पे 3 लेटर बन जाएगा। तो बीच में क्या दिया, ए दिया है, तो ए से आप यहाँ पे जो अर्थ निकालोगे वह निकालोगे बच्चों एक ही मात्रा। क्या निकालोगे, एक ही मात्रा। तो याद रखना जब भी से 4 आपको दिए हों, लास्ट वाले में ई हो और दूसरा आपका क्या हो, ए हो, तो यहाँ एक ही मात्रा आपको निकालनी है। यानी कि देखो सी से का बनता है, ई से एक ही मात्रा, यन से आपका ना हो जाएगा केन, लेकिन इसका अर्थ आपको नहीं निकालना है। आगे है WADE। देखो W से आपका वाह होता है, ए से आप यहाँ एक ही मात्रा लगाओगे और डी से आपका डा हो जाएगा यहाँ पे वेड। आगे देखिए बच्चों SAME, तो इसको क्या पढ़ते हो, सम ही पढ़ते हो ना, इसलिए बोलता हूँ जब भी लास्ट में ई दिखे दूसरे नंबर पे आपका ए हो तो आपको ए ही लगाना है। यानी कि यस से आपका छोटा सा, ए से एक ही मात्रा, यम से बच्चों आपका माँ हो जाएगा यहाँ पे सेम। LAKE, देखो यल से ला हो गया, ए से एक ही मात्रा और के से बच्चों आपका का हो गया लेक। CAME, देखो सी से आपका का हो गया और यहाँ ए से एक ही मात्रा, यम से बच्चों आपका माँ हो जाएगा केम। नहीं तो अगर जिनको नहीं पता होगा वो क्या पढ़ेंगे, वो कामे पढ़ेंगे, राटे पढ़ेंगे, लाके पढ़ेंगे, सामे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन जिनको मालूम है, जो आज वीडियो देख रहे हैं, उनको तो पता हो जाए क्या पढ़ना है, उनको एक ही मात्रा लगानी है, यानी कि उनको गलती नहीं करनी है। चलिए आगे है RAT, तो देखो आर से रा, यहाँ पे एक ही मात्रा, टी से आपका टा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे रेट। आइए अब इसका हम अलग अलग अर्थ निकालते हैं। देखिए लिखा केन, तो केन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे बेंत। क्या होता है, बेंत होता है। आगे देखिए लिखा है वेड, तो वेड का मतलब होता है उतारा। वेड का मतलब क्या होता है, उतारा। आगे सेम, सेम का मतलब होता है वहीं बच्चों, सेम का मतलब वहीं। आगे लेक, लेक का मतलब होता है तालाब, लेक का मतलब तालाब। आगे केम, तो केम का मतलब होता है आया, तो केम का मतलब आया। आगे देखिए रेट, रेट का मतलब होता है दर। जब आप सांख्यिकी पढ़ते हो बच्चों तो उसमें देखो प्रिंसिपल रेट और सब कुछ दिया होता है ना, तो वहीं जो आपका टाइम वाइम दिया होता है, तो रेट, रेट को आप क्या पढ़ते हो, दर ही पढ़ते हो। तो याद रखना जो आपका दर होता है उसको इंग्लिश में रेट बोलते हैं। तो बच्चों ध्यान देना जब भी आपको ऐसे 4 लेटर दिए गए हों, दूसरे पे आपका ए हो और चौथे पे आपका ई हो, तो ई को कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहाँ ए से आपको एक ही मात्रा लगानी है। ओके चलिए तो आगे हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पे बच्चों दिया है CHAIN, तो इसको कोई कोई क्या पढ़ देगा, चैन पढ़ देगा। कैसे कहेगा, CH से चा होता है, AI से ए की मात्रा, यन से ना, ये हो गया चैन। तो ये बच्चों चैन नहीं होता, इसको कुछ अलग ही पढ़ा जाता है। अब शुद्ध क्या पढ़ोगे उसको देखो। जब ऐसे 4 या फिर बच्चों 5 ऐसे लेटर आपको दिए गए हों और इनके बीच में AI आ जाए, AI आ जाए, AI आ जाए, तो इनको आई की मात्रा नहीं पढ़नी है। जहाँ भी आपको मिलेगा उनको एक ही मात्रा लगा करके पढ़नी है। क्या पढ़नी है, एक ही मात्रा लगा कर। देखो CH से आपका क्या होता है, यहाँ पे चा होता है, तो CH से चा हो जाएगा, AI से आप एक ही मात्रा लगाओगे और यन से आपका ना हो जाएगा, यानी कि ये चैन नहीं चेन लिखा गया है। आगे MAIN, देखो यम से आपका माँ होता है, AI से यहाँ एक ही मात्रा लगाओगे और बच्चों यन से आपका ना, ए लिखा है मेन, मैन नहीं लिखा है। आगे PAIN, देखो पी से क्या होता है आपका पा होता है, AI से यहाँ एक ही मात्रा लगेगी और यन से आपका ना हो जाएगा, ए हो गया पेन। TRAIN, देखो इसको ट्रेन नहीं पढ़ना है। आप जानते हो कि टी के बाद तुरंत आर दिया है, यानी कि TR से क्या बनता है, TR से एक तो त्रा भी बनता है, एक ट्रा भी बनता है, लेकिन ये ट्रेन लिखा गया है बच्चों, तो TR से आपका क्या बनेगा, ट्रा बनेगा और AI से आप एक ही मात्रा लगाओगे और यन से आपका ना हो जाएगा, ए हो गया ट्रेन। आगे WAIT, देखो W से वाह होता, AI से एक ही मात्रा, टी से आपका टा, यानी कि लिखा है वेट। आगे FAIL, तो देखो यफ से आपका फा, AI से एक ही मात्रा और यल से आप यहाँ ला लगाओगे, हो जाएगा आपका फेल। तो याद रखना जब भी ऐसे AI मिल जाए तो आपको एक ही मात्रा लगा करके पढ़नी है बच्चों। देखिए इसका हम अर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है चेन, तो चेन का मतलब होता है बच्चों सिकड़ी। चेन का मतलब क्या होता है, सिकड़ी, जो आप सिकड़ी बोलते हो, सिकड़ी है। आगे मेन, मेन का मतलब होता है मुख्य, आप बोलते हो ना कि मेन गेट, यानी कि मुख्य द्वार। आगे है पेन, पेन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे दर्द, तो यहाँ पे आपको दर्द लिखना है।
चलिए आगे देखिए, लिखा ट्रेन। ट्रेन का मतलब होता है बच्चों वही जो रेलगाड़ी आप बोलते हो। ट्रेन का मतलब क्या? रेलगाड़ी। आगे वेट। वेट का मतलब होता है इंतज़ार कहना, इंतज़ार। फेल। फेल का मतलब होता है असफल, असफल बच्चों। ओके, चलिए तो याद रखना जब भी ऐसे आपको मिले तो एआई से आपको एक ही मात्रा लगानी है। आगे देखिए, जो बच्चा इसको आप पढ़ लेगा, अच्छे से याद कर लेगा ना, उसको शुद्ध शुद्ध इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी बच्चों। यानी कि यहाँ पे जितने भी आपको बुक में देखने को मिलेंगे वो आप गलती नहीं करोगे। आगे और भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए लिखा है PLAY। तो देखो यहाँ पे आप देखो कि लास्ट में AY 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 और AY दिया गया है। तो याद रखना बच्चों, लास्ट में यहाँ y दिया है, y दिया है। तो जब भी ऐसे AY साथ में आए तो आपको इनको एक ही मात्रा लगा करके पढ़नी है। यानी कि एक ए का उच्चारण कुछ नहीं होगा, लेकिन ए से यहाँ एक ही मात्रा आपको पढ़नी है। लास्ट में अगर किसी के लास्ट में AY दिख जाए उनको एक ही मात्रा आपको पढ़नी है। देखो पी के बाद तुरंत क्या दिया? यल दिया है। तो पी से आपका आधा पा बनता है और यल से आपका ला हो जाएगा। अब पूरा इनको मिला करके आप एक ही मात्रा पढ़ोगे, ए हो जाएगा प्ले, यानी कि PLAY आपका प्ले। आगे MAY। देखो यम से आपका होता है बच्चों माँ, और यहाँ AY से पूरा आपका यहाँ पे ए ही लग जाएगा। यानी कि वाई का उच्चारण होता ही नहीं। अगर लास्ट में आपको वाई दिखा है उसका उच्चारण बहुत कम ही होता है। आगे लिखा है PRAY से आपने यहाँ प्ले लिखा था, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो मैंने आपको सिखाया बच्चों कि PR से प्रा बनता है। क्या बनता है? प्रा बनता है। ये देखो पी से पा हो जाएगा, इसी के बगल में आर दिया, यानी कि यहाँ लग जाएगा और पूरा आपका एक ही मात्रा इसी से लग जाएगी, आपका हो जाएगा प्रे। वैसे यहाँ भी ESTAY। देखो आधा सा यस से और तुरंत टी से टा और एक ही मात्रा आपका हो जाएगा स्टे। आगे CLAY। तो इसको भी क्या पढ़ोगे? क्ले पढ़ोगे, क्योंकि देखो सी से आपका का बनता है और भी आधा बनेगा, तुरंत यल से ला, एक ही मात्रा क्ले। और SAY तो यस से छोटा सा एक ही मात्रा, यानी कि से लिखा है। DAY तो देखो डी से डा होता है, AY से एक ही मात्रा पूरा का पूरा आप बनाओगे, आपका डे हो जाएगा। यानी कि क्ले में प्रे स्टे, क्ले से और इसके बाद बच्चों डे। आइए इनका अर्थ देख लेते हैं। तो बच्चों प्ले मतलब क्या होता है? आप खेल खेलते हो ना, हॉकी खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, तो वहीं उसको इंग्लिश में प्ले, खेलना को प्ले बोलते हैं। तो प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। आगे दिया है MAY यानी कि में मतलब होता है सकना, यूज है बच्चों। आगे है प्रे। प्रे मतलब होता है प्रार्थना कहना, आप किसी के लिए प्रे करते हो भगवान से, वहीं प्रे प्रार्थना है आपका। आगे स्टे। स्टे मतलब होता है बच्चों रुकना, स्टे मतलब रुकना। आगे क्ले। क्ले मतलब होता है मिट्टी, क्ले मतलब बच्चों मिट्टी। आगे से मतलब होता है कहना, से मतलब कहना, आप अपनी बात किसी से कह रहे नहीं किससे। आगे डे। डे का मतलब सही बच्चे जानते हैं होता है आपका दिन। ये बच्चों लास्ट वाला है, इसको अच्छे से देखना और जितना भी मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया उनको याद करना। चलिए तो याद रखना बच्चों, जब भी आपको ऐसे मिले तो एक ही मात्रा लगानी है। आगे लिखा है CRAZY। अब यहाँ पे देखो आपको 1 2 3 4 और 5 वर्ड दिए गए, लेकिन लास्ट में मैंने यहाँ कलर किया है रेड से कि ZY आपको दिख रहा है। बाकी और आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पे ZY और ZY दिखा है। देखो जेड को आप जा भी पढ़ते हो इंग्लिश में, याद रखना। अब देखो यहाँ CR से आपका क्या होता है? आपने देखा कि CR से हमारा क्रा बनता है, कि देखो C से आपका का हो जाएगा, तुरंत आपका यहाँ रा दिया है तो आपका करा हो गया। और ये से यहाँ एक ही मात्रा लगाओगे। और ZY, देखो जेड से बच्चों आपका क्या बनता है? जा बनता है। लेकिन जब जेड और वाई दोनों आपको साथ में दिए हो तो यहाँ आप इस जा पे बड़ी ई की मात्रा लगाओगे, यानी कि जेड से जा तो लिखोगे और आई से आपकी यहाँ बड़ी ई की मात्रा, यानी कि इस तरीके से आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों कि आई से आप बड़ी की मात्रा यहाँ लगाओ, आपको यहाँ पे क्रेजी जब जेड दिया हो। आगे देखो यहाँ पे लिखा है LAZY। देखो यल से आपका ला, यहाँ एक ही मात्रा लगाओ और जेड से आपका जा और बड़ी की मात्रा लगा दो, आपका हो जाएगा लेजी। आगे है वैसे यहाँ भी देखो BABY। देखो बी से आपका बा बनता है, ए से एक की मात्रा लगाओगे, फिर बी से आपका बा और बड़ी की मात्रा लगा देना, क्योंकि वाई दिया है, आपका हो जाएगा बेबी। यानी कि BY दिया हो, यानी कि किसी वर्ड को वाई दिया हो तो आप जब उसका अर्थ निकालोगे, यानी कि देखो ए तो साथ में दिया हुआ है, क्योंकि आप यहाँ भी ए से क्या लगा रहे थे? आ का मात्रा लगा रहे थे ना, तो आपने ए से आ का मात्रा लगा दिया, लेकिन इसके बाद भी बी और वाई दिया है तो वाई से आप यहाँ बड़ी की मात्रा का यूज कर दोगे। आगे
लिखा है SHAKY, तो देखो यस और एच से आपको पता है बच्चों बड़ा सा बनता है। अब ए दिया है तो मैंने ए की मानता लगा दिया, लेकिन इसके बाद भी के और वाई दिया है, यानी कि के से का लिखूंगा और बड़ी की मानता लगा दूंगा, आपका यहाँ पे से की। PADY, देखो पी से आपका पा, ए की मानता लगा दो ऐसे, और डी से आपका डा, लेकिन वाई दिया है तो बड़ी की मानता इस पे पेडी। आगे ANY, देखो ए से आपका यहाँ पे बच्चों हो जाएगा ए से बनाओगे, और एन से आप ना बनाओगे, ए से आप आ नहीं बनाओगे, यहाँ पे ए से पूरा ए वाला ए बनाओगे, और एन से ना, तुरंत वाई दिया है आप यहाँ पे लगा देना। अब आपका ए नहीं हो जाएगा। आगे इसका हम अर्थ निकाल देते हैं बच्चों। लिखा देखो क्रेजी, तो क्रेजी मतलब होता है पागल, तो क्रेजी मतलब पागल बच्चों। आगे लिखा है लेजी, लेजी का मतलब होता है आलसी, लेजी का मतलब आलसी। बेबी, बेबी का मतलब होता है बच्चा। आगे सेकी, तो सेकी का मतलब होता है बच्चों ढीला, सेकी का मतलब ढीला। आगे पेडी, पेडी का मतलब होता है धान, पेडी का मतलब धान होता है। एनी का मतलब होता है कोई, आप पढ़ते हो एनी, यानी एक और पढ़ते हो एनीवन, कोई भी, तो एनी का मतलब सिर्फ कोई होता है, एनी मतलब कोई भी बच्चों। ओके, तो यहाँ पे हमने जितनी भी आपको रूल सिखाए बच्चों, अगर आप इनको रट लेते हो, इनको पूरा का पूरा याद कर लेते हो, ज़्यादा तो नहीं है, इनको याद कर लेना, आपको भी इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी बहुत ही जल्दी। और रोज़ ऐसे आप प्रैक्टिस करना, और भी मैं आपको प्रोनाउंसिएशन कहना सिखाने वाला हूँ, तो सभी बच्चों को अच्छे से शाम को 6 बजे आकर बच्चों प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है। ओके, तो जिन बच्चों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को बच्चों आपको लाइक कर देना है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ, फिर हम शाम को 6 बजे, तब तक के लिए बाय।